Hello student, we already studied about the environmental management, and in this lesson we already studied about the ecosystem and environment. Now if you see the textbook, we already studied about the ecosystem, what is the ecosystem, and we have also done this ecosystem chart. Now the next topic is the relationship between the environment ecosystem. हम लोग ने ऑलरेडी इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया है, उसके कॉन्सेप्ट भी कर लिया है. अभी हम करते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो क्या दिया है उसके बारे में रीडिंग करेंगे. इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट इकोसिस्टम. नाउ हम लोग ने शुरुआती में स्टार्टिंग में हम लोग ने इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में जो फर्स्ट वीडियो में जो ये लेसन का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग ने स्टडी किया था इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, हाँ, और दोनों का रिलेशन क्या होता है. दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, अलग अलग नहीं है. इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, मीन्स इन्वायरमेंट इज कंसिस्ट मेनी इकोसिस्टम, हाँ, एंड इकोसिस्टम इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. बोथ हैज अ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, but there is some little difference. Okay, let's read relation between the environment and ecosystem. Environment is a broad concept. environment का एक broad concept है, मैंने already आपको बता दिया हूँ. Physical, chemical and biological factor affecting the living organism in any possible way collectively is called the environment. यहाँ पे आपको एक definition दिया environment. क्या होता है environment? फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर मीन्स क्या होगा, ये आपका अबायोटिक हो गया. क्या हो गया? अबायोटिक. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. एंड बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स क्या होगा, ये बायोटिक फैक्टर हो गया. सो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर मीन्स यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में अबायोटिक को सेपरेट कर दिया. फिजिकल में आपका आ गया एयर, वाटर, वेपर, सॉइल, सनलाइट, ये सब. केमिकल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. एंड बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स बायोटिक मीन्स प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. These are the biological factor affecting the living organism in any possible way is collective. मतलब वो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट. फिर यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन भी दिया है. इन शॉर्ट, इन्वायरमेंट इज द कंडीशन इन द सराउंडिंग. सो बेसिकली इन्वायरमेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या था, वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट. सो इट इज अ कंडीशन our surrounding, it is called the environment. So it includes many biotic, abiotic, natural and artificial factor. Artificial factor means यहाँ पे क्या होता है, जो मैन मेड फैक्टर है, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, अदर थिंग्स हो गए, गार्डन्स हो गए, ये सब डैम्स हो गए. दीज आर द आर्टिफिशियल फैक्टर. There are two main type of environment. One is a natural environment, other is a artificial environment. So जो environment होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल के हिसाब से इन्वायरमेंट को दो कैटेगराइज कर दिया गया. एक नेचुरल इन्वायरमेंट कर दिया गया है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कर. ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या कंसिस्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें होगी, बायोटिक भी होगा, अबायोटिक. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक हो गया, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, ये क्या हो गया आपका अबायोटिक हो गया. द कंटिन्यूस इंटरेक्शन अकर बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर मीन्स नेचुरल इन्वायरमेंट में कंटिन्यू इंटरेक्शन हो रहा है. सीधी सी बात है, हम कौन सी इन्वायरमेंट में रह रहे, दोनों इन तरह के, नेचुरल में भी रह रहे और आर्टिफिशियल, पर मेजर के हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं. आर्टिफिशियल में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इंटरसेक्शन हो रहा है, लिविंग से भी और नॉन लिविंग से भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर मैन मेड से ज़्यादा हो रहा है. जैसे हम एसी, फैन, ये सारे वो फैक्टर भी यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होगा. सो नेचुरल इन्वायरमेंट कंटिन्यू इंटरेक्शन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जैसे फॉरेस्ट का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे बायोटिक, अबायोटिक का कंटिन्यू इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द फूड होगा, मीन्स ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी होगा, ये सब होता है इंटरेक्शन में होता है. सो देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या करता है, और नेचुरल इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही है. आपको मालूम है जो पोल्यूशन हो रहा है ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है. सो यहाँ पे ये बता रहा है कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली कर रहा है. बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर.
biotic factor and abiotic. The science that deal with the study of the interaction between the biotic and abiotic environment is called the ecology. Now अब एक वर्ड्स आ रहा है आपको इकोलॉजी. क्या आ रहा है? इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है साइंस का. क्या है? ब्रांच है. हाँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस. We study the interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called the ecology. So ecology क्या है? The branch of science that deal with study of interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called as a ecology. So ecology कुछ नहीं है, एक जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ द और इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक अबायोटिक ऑफ द इन्वायरमेंट. हाँ, तो इस स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं. क्लियर हो गया ना? ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है. डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकते हो. व्हाट इज इकोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द interaction between the biotic and abiotic factor of the environment is called the ecology. Okay, now so the basic functional unit to study the ecology is called the ecosystem. जो बेसिक फंक्शनल रहता है इकोलॉजी का करने का वो इकोसिस्टम रहता है. मतलब इकोसिस्टम एक बेसिक यूनिट है इन्वायरमेंट का. सो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम. अंडरलाइन कर दो. कभी कभी फिलप्स में पूछ सकते हो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं. इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेनी इकोसिस्टम. वी हैव स्टडी मोर इकोसिस्टम इन द अर्लियर. हम लोग ने ये इकोसिस्टम 9th में 8th में पढ़ा था. अ स्मॉल पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम वेयर इज अर्थ इज अ लार्जेस्ट इको. तो अर्थ क्या है? इज अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम. इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाई इन द डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरैक्शन collectively constitute the ecosystem. Now environment balance is maintained through continuous operation of various natural cycle like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle like nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. Environment balance is also maintained due to various food chain of the ecosystem. So जो environment balance कैसा होता है? वो कंटिन्यू इंटरेक्शन हो रहा है किसका? बायोटिक एंड अबायोटिक. तो उसमें भी अबायोटिक में क्या हो रहा है? जो डिफरेंट नेचुरल साइकिल है लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसे. तो ये जो साइकिल्स है वो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. उसका भी एक इम्पोर्टेंस है. तो ये जो वाटर, कार्बन, गैसियस, नाइट्रोजन, दीज आर अबायोटिक. तो ये इनका भी जो इम्पोर्टेंस है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा तो इन्वायरमेंट भी इम्बैलेंस हो जाएगा. सो और ऑल्सो द फूड चेन इज इम्पोर्टेंट. हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा फूड चेन कितना इंपॉर्टेंट है. सो दीज टू फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन.